नमः संस्कृता मित्रों। तो देखिए, आज हम कालिदास की यानी कि कालिदास जो आपकी उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, उपमा कालिदास, ठीक है। यानी किसके लिए? उपमा कालिदास, ठीक है। उपमा कालिदास ये एक प्रश्न आता है यूपी बोर्ड में, और ये लगभग ज़्यादा यही बार आता है। तो ये मान लीजिए कि ये आपका उपमा कालिदास पूछेगा, उपमा कालिदासस्य, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये संस्कृत और हिंदी के लिए समर्पित चैनल है। आप अपने मित्रों को बताइए, और जो भी आपको सामग्री नहीं मिल रही वो आप कमेंट करके हमें बताइए। देखिए, उपमा कालिदास यानी कि एक श्लोक मैं आपको बता रहा हूं कि उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडि पदलालित्यमा माघे संति त्रयो गुणा। तो आप गूगल में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं लिख पाऊंगा नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत समय चला जाएगा, है ना। तो और जैसे आप वीडियो के नीचे भी देखेंगे, वहाँ भी मैं इसे टाइप करके डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं लेना। उपमा कालिदासस्य, ये जो श्लोक आपको है ये आपको याद करना पड़ेगा। किस प्रकार से याद करना मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। तो देखिए, कालिदास का जो अलंकार प्रिय है, वो उपमा अलंकार कालिदास को बहुत प्रिय है, ठीक है। तो अनेक चमत्कारपूर्ण उपमाओं की उद्भावना कालिदास की कविता कामनी में कोई शानी नहीं रखती। वे उपमा के सम्राट हैं, यानी कालिदास जो है उपमा के सम्राट हैं। उनकी सभी उपमाएं वचन और लिंग का विचार कर यथार्थ वैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई प्रतीत होती हैं। कालिदास ने केवल यानी जो भौतिक पदार्थ हैं, ऐसे भौतिक पदार्थों को ही उपमान नहीं बनाया, बल्कि जैसे कि वेद शास्त्र आपके हो गए, दर्शन से संबंधित जो ग्रंथ हैं, स्मृति हैं, व्याकरण हैं, आदि को भी उपमान बनाया है। सुदक्षिणा वन की ओर जाती हुई नंदिनी का अनुगमन करती है। वह उस समय ऐसी लग रही है जैसे वेदों के पीछे स्मृतियां चलती हों। वो ऐसी लग रही है जैसे वेद के पीछे जो है स्मृतियां चल रही हैं। अब देखिए, एक श्लोक है, ये आपको वहाँ पर लिख देना है। अगर श्लोक लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो हिंदी भी लिख दे रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं लेना है कि नंबर कट जाएंगे। लेकिन देखिए, समझिए अपने से, अगर आप ये श्लोक 2-4 याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा लिख पाएंगे। ये आप चारों श्लोक जो भी हैं बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। देखिए किस प्रकार से याद करना कि तस्याखुरन्यांसे पवित्र पांसुम अपाम सुलानाम धुर कीर्तनीया। ये आपको 2-3 बार बोलना पड़ेगा कि तस्याह खुरन्यांसे पवित्र पांसु अपाम सुलानाम धुर कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छता तस्याखुरन्यांसे पवित्र पांसु अपाम सुलानाम धुर कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय प्राप्त करते हुए इंदुमती आगे बढ़ जाती है। वह जिन जिन राजाओं को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, उन राजाओं की इच्छाओं का दमन होता जा रहा है, यानी कि वो लालायित होते चलते हैं। अब देखिए अगला श्लोक कि संचारणी दीप शिखेव रात्रो येयम व्यतीताय पतिम वरासा। संचारणी दीप शिखेव रात्रो येयम व्यतीताय पतिम वरासा। नारेन्द्र मार्गादयु प्रवेदे नारेन्द्र मार्गादयु प्रवेदे विवर्ड भावा सस भूमिपाला विवर्ण भावा सस भूमिपाला। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में, ये जो रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में जब महाराज दिलीप नंदिनी को चराकर वापस लौटते हैं, यानी जो नंदिनी है गाय है उसको चराकर वापस लौटते हैं, तो सुदक्षिणा उनकी प्रतीक्षा करती हुई स्वागत हेतु खड़ी है। दोनों के मध्य नंदिनी उसी प्रकार से शोभा पा रही थी जिस प्रकार से दिन और रात के बीच जो संध्या होती है वो सुशोभित होती है। अगला श्लोक देखिए, 2-3 बार आप लिख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। बोलिए कि पुरस्कृतावर्तमानि पार्थिवेन पुरस्कृतावर्तमानि पार्थिवेन प्रतयोद्गता पार्थिवोदर्पतन्या पुरस्कृतावर्तमानि पार्थिवेन
प्रतयोद्गता पार्थिवदर्पतन्या तदंतरे सा वीरराजुधेनु दिन छपामाध्य गते वो संध्या। निम्न श्लोक में उपमा यानी लौकिक भावों में गहरी उतरती दिखाई देती है। संपूर्ण श्लोक में चारुत्व का केंद्र बिंदु उपमा ही है। कालिदास ने साहचर्य घोषित करने के लिए छाया को भी उपमान के लिए लिया है। अब देखिए, ये भी आपको श्लोक ये लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा आपको होगा। स्थिताम उच्चलिताम प्रयाताम निषेधु सीमासन धीरा। स्थितामुच्चलितः प्रयाताम निषेधु सीमासन धीरा कि जलाभिलाषी जलमाददानाम छायेवताम्भो पतिरन्वगच्छत। तो ये आप जो है श्लोक वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। श्लोक लिखेंगे तो अच्छा नंबर में। कालिदास ने उपमाओं का चयन करने के लिए पौराणिक कथाओं का भी आश्रय लिया और अमूर्त कल्पनाओं के सृजन में भी कवि को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। भोजन के लिए पारण के समय उपस्थित नंदिनी सिंह को उस प्रकार से तृप्ति प्रदान करने वाली थी जैसे चंद्रमा का अमृत राहु को संतोष प्रदान जो है करता। देखिए कि तस्यालमेषाच्छुदितस्य तृप्ते प्रतिष्ठे काला परमेश्वरेण उपास्थितासोडितपारड़ा में असुरे दिशा चांद्रमसी सुदेशा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास को उपमा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई, यानी कि जो उपमा है उसमें कालिदास को बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई। अब हम आपको राजा दुष्यंत का, क्योंकि ये देखिए परिचय पूछा ही जाता है राजा दुष्यंत का, तो इनका परिचय और जो है शाकुंतला, ठीक है, तो शाकुंतला इनका दोनों का एक साथ परिचय आपको डाल देंगे तो आसानी से इन्हें आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से आप लिखेंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और फिर एक में आपके अनुसुईया, प्रियमदा और शकुंतला, इन तीनों का परिचय जो है डालेंगे ताकि आप आसानी पूर्वक से इन्हें लिख पाएँ, ठीक है। तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए।